सुख आने का 7 संकेत। मनुष्य के जीवन में जब सुख आना होता है या फिर दुख आना होता है तो ये प्राकृतिक पहले से ही मनुष्यों को ये सूचित कर देता है। संकेत के रूप में परमात्मा उसे ये बता देते हैं कि अब तेरे जीवन में सुख आने वाला है या दुख। पर मनुष्य इन संकेतों को नहीं पहचान पाता। वो ज्ञान के अभाव के कारण इन संकेतों को नहीं जान पाता कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। शास्त्रों में कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है। वो संकेत अगर आप जानते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि मेरे जीवन में सुख आने वाला है या दुख। इस वीडियो में वो 7 संकेतों को मैं बताऊंगा, जो संकेत अगर आपको मिलता है तो आपके जीवन से सारे दुख कष्ट और ये परेशानी दूर होने वाला है। आपके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां भरने वाला है। अगर आप गरीब हैं तो अमीर होने वाले हैं, अगर आप रोगी हैं तो निरोगी होने वाले हैं। आपके घर में सुख समृद्धि भरने वाला है। अगर आपको ये 7 संकेत दिखाई देता है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जानें इन 7 संकेतों के बारे में। अभी तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं वो 7 संकेतों के बारे में जो जीवन में सुख आने का संकेत देता है। सबसे पहला संकेत, अगर आप बेवजह ही प्रसन्न रहने लगते हैं, आपको चाहे कुछ मिला हो या न मिला हो, आपके जीवन से कष्ट मिटा हो या न मिटा हो, पर बेवजह ही मन प्रसन्न रहने लगता है, आपको भीतर से खुशियों का एहसास होने लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन से सारे दुख कष्ट अब दूर होने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर व्यक्ति प्रसन्न रहने लगे, उसे सारे फिक्र सारे चिंता से दूर होकर हृदय में प्रसन्नता अपने आप आने लगे, तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जीवन से ये चिंता और फिक्र दूर होने वाला है। क्योंकि आज तक अगर आप हमेशा चिंता और फिक्र में डूबे रहते हैं, आपको कोई ना कोई चिंता हमेशा सताता रहता है, आप अपने जीवन से परेशान हैं और अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, और यूं ही आपके हृदय में आनंदमय एहसास होने लगे और आपको लगे कि मैं कोई दुखी व्यक्ति नहीं हूँ और हमेशा आप प्रसन्नता का अनुभव करने लगे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन से अब परमात्मा कष्ट दूर करने वाले हैं और अपने जीवन में खुशियों को आने का इंतजार करें। दूसरा संकेत है, अगर आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, कभी भी आप मंदिर नहीं जाते हैं या फिर घर में भी आप कभी पूजा पाठ या देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते हैं और यूं ही मन में आपको लगने लगे कि मैं भी भगवान का पूजा करूंगा, मैं भी मंदिर जाऊंगा, भीतर से ये श्रद्धा जगने लगे कि मैं भगवान शिव को जल चढ़ाऊंगा, मैं भी देवी माँ का पूजा करूंगा, तो ये जान लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से ये जो अंधकार था, ये जो संकट की घड़ी थी, समाप्त होने वाला है। अब तक जो मैं दुख काटा हूँ, ये सारे दुखों का अंत होने वाला है। क्योंकि व्यक्ति उसी वक्त परमात्मा के शरण में जाता है जब उसके जीवन से सारे दोष, सारे पाप और सारा कष्ट दूर होने वाला होता है। व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धालु बनके उनके चरणों में उसी वक्त जाता है जब उसके जीवन में सुख आने वाला होता है। जो व्यक्ति कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी भी मंदिर नहीं जाता और उसका मन मंदिर जाने को करने लगे, भगवान का पूजा करने को करने लगे,
तो उस व्यक्ति के सारे पाप दूर होने वाला है और जीवन का अंधकार भी दूर होने वाला है। जो व्यक्ति गरीब है वो अमीर होने वाला है और उसके जीवन से सारे परेशानी, सारा कष्ट अब दूर हो जाएगा। ऐसा संकेत अगर आपको मिलता है तो आप ये समझ लें कि अब आपका कष्ट का दिन भाग गया है, अब सुख का दिन आने वाला है और वो जो दुख का दिन था वो दूर होने वाला है। तीसरा संकेत, अगर आपके परिवारजन आपसे प्रेम करने लगे। ऐसा नहीं कि आपका परिवार जो है जो आपसे प्रेम नहीं करते, पर अगर कोई मित्र जो पहले आपसे मुख मोड़ चुका है या फिर कोई रिश्तेदार जो आपसे दूर हो चुका है, कोई व्यक्ति जो आपको कुछ नहीं समझता था, आपको कोई भी मान सम्मान नहीं देता था, वो व्यक्ति अगर आपको मान सम्मान देने लगे, दूर हुआ मित्र भी आपसे बात करने लगे, जो रिश्तेदार आपसे रूठे थे वो भी आपके घर पे आने लगे और आपसे बात करने लगे, आपको पहले जैसा मान सम्मान देने लगे, तो ये व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब जीवन में चारों तरफ से ही खुशियां आने वाली है। उस व्यक्ति के जीवन में सारे दुख और सारे कष्ट दूर होकर सुख आने वाला होता है। ये संकेत से ये पता कर सकता है कि जो व्यक्ति हमसे रूठा था, जो परिवार हमारे घर नहीं आता था, वो परिवार आज मुझसे बात कर रहा है, मेरा मान सम्मान कर रहा है। तो ऐसे में ये संकेत ये पता चलता है कि जीवन में अब सुख आने वाला है। चौथा संकेत, अगर आपके घर में कई गमले हैं, पेड़ पौधे हैं या फिर माँ तुलसी का पौधा है, अगर वो अच्छी तरह फूजने लगे, उसके पत्ते आने लगे, सूखे पौधे में भी पत्ते आने लगे और हर पौधा हरा भरा होने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरे घर में खुशियों का वास होने वाला है, अब सारा दुख दूर होने वाला है। इस संकेत से ये पता चलता है कि घर के सारे रोग, दुख और कष्ट दूर होने वाला है। पांचवा संकेत, अगर आपको बार बार तीर्थ स्थानों पे जाने का मौका मिलने लगे, आप कभी भी कहीं तीर्थ धाम पे नहीं जाते, पर अगर आपको ऐसा समय आ जाए कि कोई पड़ोसी, कोई मित्र या कोई परिवार बार बार आपसे कहने लगे कि चलो तीर्थ घूम लेते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाने का मौका मिलना भी एक शुभ फलदायी होता है और जीवन में खुशियों को आने का संकेत देता है। जब आपको लगने लगे कि बार बार मुझे तीर्थ धाम जाने का अवसर मिल रहा है, बार बार कोई लोग मुझे तीर्थ धाम जाने को कह रहा है, तो तीर्थ स्थानों पे तो जाना ही चाहिए, पर ये संकेत से ये समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन का अब दुख कष्ट दूर होने वाला है। छठा संकेत, अगर आपके घर के स्त्रियां प्रसन्न रहने लगे, जो स्त्रियां कभी भी प्रसन्न नहीं रहती थी, हंसती खेलती नहीं थी, अगर आपके घर के स्त्रियां, चाहे वो आपके पत्नी हो या माँ हो या बहन हो, अगर वो प्रसन्न रहने लगे, हमेशा हंसती रहने लगे, उसे देखकर ये महसूस हो कि ये बड़ा ही खुश है, तो ये समझ लेना चाहिए कि घर में अब पैसा आने वाला है, क्योंकि घर के स्त्रियां ही गृह लक्ष्मी होती है और जब लक्ष्मी माता प्रसन्न होते हैं तो स्त्रियां प्रसन्न रहने लगती है और उसके घर में चारों तरफ से धन आने का संकेत देता है। घर के स्त्रियां अगर प्रसन्न रहने लगे तो ये संकेत से समझ लेना चाहिए कि अब घर के आर्थिक स्थिति बड़ा ही मजबूत होने वाला है और घर से दरिद्रता दूर होने वाला है।
सातवां संकेत, अगर आपके स्वप्न में भगवान का स्वप्न आता है या फिर आपके पूर्वजनों का स्वप्न आता है और आपको वो कुछ दे रहे होते हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जीवन से सारे कष्ट दूर होने वाला है, क्योंकि ऐसा स्वप्न देखने का यही संकेत होता है कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपसे वो प्रसन्न हैं। जब ईश्वर और पूर्वजन दोनों ही प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता। इसलिए ये संकेत से व्यक्ति जान पाता है कि मेरे जीवन से अब जो भी दुख था, जो संकट था, सब संकट और दुख दूर होने वाला है और जीवन में खुशियां आने वाली है। तो ये थे 7 संकेत जिसे देखकर, जिसे जानकर आप जान पाएंगे कि मेरे जीवन में अब खुशियां आने वाला है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।